आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक सचिवालय में आयोजित की गई है। तो वहीं इस बैठक में सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस जरूरी फैसले के बारे में अधिक जानकारी दी है। इस दौरान 4 धाम यात्रा को 1 जुलाई से सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए खोलने को कहा गया है, जिसके लिए सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति भी की है, जो सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखेगा। तो वहीं इस यात्रा के लिए कोविड नेगेटिव होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बैठक में सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगवाने का फैसला भी किया गया है। सरकार पूर्व में ही देवस्थानम बोर्ड को निर्देशित कर चुकी थी। सभी जिलाधिकारियों को भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मंत्रिमंडल में जोड़ा गया था। सबके द्वारा तैयारियां पूर्ण है और पर्याप्त व्यवस्था रहने की भी है। मसलन बद्रीनाथ में 700 लोगों के रहने की व्यवस्था का होटल्स के हिसाब से जिलाधिकारी चमोली ने मंत्रिमंडल को अवगत कराया। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से जनता दरबार सजने लगा है। इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर स्थित हॉल में जनता दरबार लगाया। इस दौरान में सभी संख्या में लोग अपनी परेशानी को लेकर पहुंचे, जिसके बाद सीएम ने खुद लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि कोविड के बाद पहली बार जनता दरबार में बड़ी संख्या में जनता यहां पहुंची थी। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निदान करना हमारी प्राथमिकता है और साथ ही उन्होंने जनता की सभी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, बीच में कोविड काल रहा, जिसके कारण हम लोग जनता को सीधे रूबरू नहीं हो पाए थे। उन्हें जनता से मिलने का काम किया है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं, सीधे सीधे सामने सामने, और जो तात्कालिक होंगी उस पर तत्काल डिसीजन लेंगे। मैंने हनी वंडरलैंड वाटर पार्क खोला था, उसके बाबत मुझे सब्सिडी का जो प्रावधान है वो मैंने जारी किया है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, बट हो जाएगा बहुत जल्दी। साहब ने आदेश दिए कि आपका जो सब्सिडी का मैटर रुका हुआ है वो हो जाएगा। दूसरा कि जैसा कि बेरोजगारी चलती है, इसके चलते मेरा पार्क तो उद्यम तो बंद है। उसके साथ साथ मैंने साहब से आश्वासन लिया है कि फिजियोथेरेपी के जो पद रिक्त हैं, 11 सालों से फिजियोथेरेपी के पद बंद हैं, तो वो विज्ञप्ति जारी की जाए। समस्या तो बहुत गंभीर है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में हम लोग अंशकालिक शिक्षकों लड़ाई लड़ रहे हैं और एक समय परम आदेश हाई कोर्ट का हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है। पूर्व सरकार की जो है मुख्यमंत्री, ये पूर्व क्या वर्तमान सरकार त्रिवेंद्र रावत जी के शासन का आदेश भी विभाग को हुआ पर, तो उस पर उन्होंने अभी अमल नहीं किया। ये हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। शासन का आदेश होने के बावजूद ही विभागीय अधिकारी उसको लटका रहे हैं। आखिर जो है 9, 8 और 90 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ अंशकालिक शिक्षकों को लेने। तो वहीं देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब सपेरा बस्ती में एक गुलदार घुस गया। इस दौरान गुलदार ने 100 भासद ईश्वर रोथान पर हमला कर दिया, जिसके बाद से इस खतरनाक जानवर को देखकर लोग दहशत में आ गए। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जानवर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से नहीं डरने की अपील भी की और साथ ही प्रशासन से सहयोग करने की मांग भी की है। और मैं उन्हें बचाने के लिए आया। सवेरे के बच्चे थे यहाँ, इनको मैंने कहा कि हट जाओ दूर, अपने घर जाओ, तो वो यहाँ से निकल गए और उसने मेरे ऊपर एकदम से जंप मार दिया। तो मेरे थोड़ा सा यहाँ वो तो मैंने दूर गिरा दिया कमर में और हाथ में मेरा थोड़ा अंदर साइड में। तो वहीं सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सैनिक परिवारों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सैनिक कल्याण के लोगों ने मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, जिसमें कैंटीन में आने वाले सामान की समस्या सबसे प्रमुख रही है। तो वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंटीन को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का
समाधान करने का आश्वासन उन्हें दिया। उसके अलावा औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने ये कहा कि कुमाऊं में उद्योगों का विकास सबसे अधिक किया गया है और राज्य का सबसे बड़ा उद्योग पर्यटन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों से आज बातचीत की, उन्होंने कुछ समस्याएं मुझे बताई, जैसे CSD की बताई, ACHS की बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि साहब जब पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो एक हॉस्टल की घोषणा यहाँ पर हुई थी, सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई है। मैंने वहीं से फ़ोन से यहाँ के GOC से बात की है कि जो यहाँ पर कैंटीन में मिलने वाला सामान है, उदाहरण के लिए 26 तारीख को यहाँ पर सामान आता है। तो वहीं उत्तरकाशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला अधिकारी ने RES इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि इस बैठक में जिला अधिकारी ने पर्यटन स्थल समेत कार्यदायी संस्थानों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही जिला अधिकारी ने कहा कि हर्षिल लेक निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, जिसे जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हर्षिल लेक टूरिज्म के क्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए समय रहते निर्माण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा कर लिया जाए। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने RES विभाग को शीघ्र ही बाजार में स्ट्रीट लाइट कैमरा CCTV कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, DFO, CDO, परियोजना निर्देशक, अधिशासी अभियंता सभी मौके पर मौजूद रहे। घांगरिया हेमकुंड ट्रैक रूट पर गए विदेशी ट्रैकरों को सकुशल वापस लाया जा रहा है। दरअसल बीते दिनों 2 विदेशी समेत 4 ट्रैकर ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जिसमें से एक विदेशी ट्रैकर समेत 2 ट्रैकर लापता हो गए और उसमें किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने SDRF के सेना नायक से संपर्क किया और SDRF टीम के HC मंगल सिंह भाकुनी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस तत्काल ट्रैकरों की सर्चिंग के लिए हेमकुंड ट्रैक रूट पर रवाना हुई और लापता ट्रैकरों को ढूंढ निकाला गया, जिसके बाद विदेशी ट्रैकरों ने राहत की सांस ली है। तो वहीं उत्तराखंड के रहने वाले एक जवान कश्मीर के गुलमर्ग में अपनी ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको बता दें कि जवान पौड़ी जिले के सकनौली गांव का रहने वाला था। आपको बताया जा रहा है कि वीरगति को प्राप्त जवान की मौत की खबर पहले गांव के प्रधान को मिली, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने मृतक जवान के परिजन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पूरे गाँव में मातम का माहौल है। आपको बता दें कि मृतक जवान 2018 में लैंसडाउन में सेना में भर्ती हुआ था। तो वहीं ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने आंगनवाड़ी में पढ़ने वाली नौनिहालों को फर्नीचर की सौगात दी है, जिसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने संजीव चौहान का आभार व्यक्त किया। दरअसल लंबे समय से फर्नीचर नहीं होने के चलते बच्चों को मजबूरन जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी, जिसके बाद बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये समस्या भी जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने दूर कर दी है। तो वहीं इस मौके पर संजीव चौहान ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने जिला पंचायत क्षेत्र में सभी आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध करवाना है और अभी तक 200 बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था कर दी गई है। आगे भी जिन आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है, वहां फर्नीचर जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ संजीव चौहान जी का, उन्होंने हमें ये फर्नीचर दिलाए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे नीचे ज़मीन में बैठते हैं, वहाँ बहुत सीलन आती थी, बहुत परेशानियाँ होती थी हमको। एक दिन उन्होंने बोला भाई आप लोगों को क्या चाहिए, हमने कहा हमें बच्चों के लिए सबसे पहले फर्नीचर चाहिए, तो उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी और उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अभी वर्तमान मैंने एक टारगेट बना रखा है, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं वहाँ पे बच्चा नीचे नहीं बैठेगा, और क्योंकि दरी में बैठ रहा है बच्चा, गंदगी में बैठ रहा है, अगर उसके लिए साफ़ सफाई नहीं होगी तो बच्चा आगे क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि हर आंगनबाड़ी में फर्नीचर, अलमारी, और उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा है कि जितने मेरे यहाँ प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे नीचे बैठते हैं वहाँ फर्नीचर दूंगा मैं, और इन आंगनबाड़ी और जो सरकारी स्कूल है इनकी व्यवस्था सुधारने में मैं काम करना।
तो वहीं ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में रेलवे के अधिकारी फोर्स के साथ जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे, जिसके चलते अधिकारियों को तीखी नोकझोंक का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं बड़ी जद्दोजहद के बाद रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों को 1 सप्ताह की मोहलत दी गई है। तो वहीं रेलवे की जमीन पर बसे लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और ये कहा कि उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और साथ ही उनका ये कहना है कि उनके पास रहने के लिए भी अब कोई जगह नहीं बची है और न खाने के लिए कुछ बचा है, जिसके चलते वे इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इनको जो है हमने लगभग 150 लोगों को नोटिस दे रखा है जिन्होंने रेलवे की ज़मीन में एनक्रोचमेंट कर रखी है और इससे पहले भी हम कम से कम 10 बार इनको नोटिस दे चुके हैं। तो हर बार जो है मोहलत मांगी जाती है 1 महीना 2 महीने की, तो अब जो है वो सब लिमिट्स पार हो चुकी हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। कितने साल? मैं लगभग 2-3 साल से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे कोरोना काल में 2 साल से हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे घर में खाने के लिए नहीं है सर, हमें रेलवे वाले परेशान कर रहे हैं और हमारे पानी भर जाता है बरसात में, हम कुछ जब साफ कीड़ों से पकड़ते हैं, कोई प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं दे रहे। बोलती है कि मोदी सरकार गरीबियों की है, लेकिन मोदी सरकार के हमारे 5 साल से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे बच्चे घर से बेघर कर रहे हैं ये लोग, हमारे बच्चों में बीमारी में कहाँ जाएंगे। रेलवे से हमारी बात हुई है तो उनका बोलना हमने नोटिस पहले भेज दिया है और हमारा बोलना भी थोड़ा सा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और हम ये बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ही अपने किराए के कमरे की व्यवस्था कर लेंगे और रेलवे की ज़मीन है हम उसको मानते हैं और लॉकडाउन के कारण थोड़ा उनको परेशानी है। 1 महीने के अंदर अपने किराए की कमरे की व्यवस्था कर लेंगे तो इनको छत का एक जरिया मिल जाएगा और अभी तोड़ेंगे तो ये इनको बरसात भी है लॉकडाउन भी। तो वह ऋषिकेश में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रायवाला की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बैरियर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार मौके पर ही पलट गई और आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद गाड़ी में सवार लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो वहीं देवाल विकास खंड के दूरसथ पिखंडर क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू और विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार से मुलाकात की और विस्थापना की मांग की है। दरअसल 18 जून को मूसलाधार बारिश से पिंडर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिससे नदी के किनारे पर बसे कुछ परिवारों का आशियाना भी नदी में समा गया। साथ ही खेती की जमीन पर भी पानी में बह गई, जिसके चलते प्रभावित इधर इधर भटकने को मजबूर हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विस्थापना की मांग की है। वहीं उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी गई तो मजबूरन उन्हें धरना प्रदर्शन करना होगा। जिस तरीके से बाहरी बारिश आने के कारण पिंडर नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, उसके कारण से हमारे बुस्तुरा तोक में हमारे जो ऊनी बगड़ है और खनमुनिया तोक है वोडर का, वहाँ पर लगातार पिंडर नदी का जलस्तर तोक है, वहाँ पे 2 मकानों के बहने की सूचना है, तो उसके प्रस्ताव अभी बनाया जा रहा है और उसकी सूचना जिलाधिकारी महोदया को दे दी, प्रेषित कर दी गई है। उड़ी बगड़ बस्तुर मेरा मकान बह गया है, सारा नदी में बह गया है। 14 तारीख को 18 तारीख को शाम को बाढ़ आई, मेरा सारा परिवार बह गया था। मैंने अपने बच्चों को बचा लिया और मकान और सारा उनकी जो ज़मीन थी 5 पीढ़ी की ज़मीन जो थी वो सारी बह चुकी है। कई लोग बेघर हो गए, उन लोगों के पास। तो वहीं टिहरी के जंगली मशरूम की सब्जी खाने से मां और बेटी की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल भड़ियाणा गांव में रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी, जिसके बाद घर आकर उन्होंने जंगली मशरूम की सब्जी बनाकर खाई और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि दोनों की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।